हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कोई एक प्राइम मिनिस्टर दिखा दो जिसका इंतजार कोई जानवर किया हो। अरे बोलो ना, मिलेगा? अमा इस जमाने में जब जानवर का जानवर इंतजार नहीं करता, क्या जब जानवर का जानवर इंतजार नहीं करता तो जानवर आदमी का क्या इंतजार करेगा? लेकिन कुर्बान जा यार, कुर्बान जा, कुर्बान जा, कुर्बान जा। आपने जलसे का पोस्टर छापा, नाम लिख दिया, फला आ रहे हैं, फला आ रहे हैं, फला आ रहे हैं, फला आ रहे हैं। किधर से आ रहे हैं तो बता दिया कि कोई ट्रेन से आ रहा, कोई बाई रोड आ रहा। यही है ना। लेकिन आज तक कोई ऐसी तारीख नहीं मिली कि किसी सांप को कोई बताया हो। लेकिन क्या हिजरत की रात है साहब, तवज्जो चाहूं, क्या हिजरत की रात है साहब। हिजरत मुस्तफा कर रहे हैं और सांप इंतजार कर रहा है। अब तो बोल दो जोर से, सांप इंतजार कर रहा। गलती से अगर रास्ते में कहीं सांप दिख जाए तो लोग रास्ता बदल लेते हैं। और शरीयत का हुक्म भी है कि अगर मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने जाना चाहते हो और अगर जिंदगी को खतरा हो तो बेहतर यह है कि मस्जिद में ना जाकर अपने घर में नमाज पढ़ लो। यही है ना। यहां तो आलम यह है कि पहले ही से अजदहा इंतजार कर रहा। हाय हाय हाय। अब जरा पूछो बेसाइज के पैजामा पहनने वाले उन मौलवियों से, आज तक पैजामे की लंबाई फिक्स नहीं कर सके कि कहां तक रुकेगा। आज तक तय नहीं कर सके कि इसकी लिमिट कहां तक होगी। कभी कभी तो कुर्ता और पैजामा देखने के बाद हजरत एहसास होता है कि पैजामा और कुर्ते के बीच में सिर्फ 4 अंगुल का फर्क है। अजदहा है। उसको किस मौलाना ने कहा था मुस्तफा इसी रास्ते से गुजरेंगे? उस अजदहे को किसने बताया था? रब के महबूब इसी रास्ते से गुजरेंगे। तो एक अजदहा बताए जा रहा है, दीवाना महबूब का पता खुद पता कर लिया करता है। दीवाना महबूब का पता खुद पता कर लेता है कि मेरा महबूब कब, कहां, किस वक्त, किस रास्ते से गुजरेगा। जैसे ही उसने देखा कि सारे सुराख, सारे छेद बंद कर दिए, लेकिन एक खुला हुआ था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि मौका गनीमत है, ये एक खुला हुआ है, वहां अंगूठा लगा दिया। क्या लगा दिया? ताकि कोई जानवर, कोई मूजी कीड़ा, कोई सांप अंदर ना आने पावे। लेकिन सांप तो सांप है। पहले जबान से धक्का मारा, ए अबू बकर हटाओ ना। हाय हाय हाय। ए अबू बकर हटाओ ना। न जाने कब से मैं मुंतजिर हूं देखने के लिए, जियारत के लिए, हटाओ ना। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जबान के धक्के से ना हटाया तो अजदहे ने थोड़ा सा दांत गड़ा दिया।
लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक हिम्मत की चट्टान, दांत गड़ाया, दर्द का एहसास हुआ, फिर भी ना हटाया, तो थोड़ा और बढ़ा के डोज दे दिया, फिर भी ना हटाए, तो अपने मुंह के जहर का थोड़ा सा हिस्सा उंडेल दिया। अब जब जहर चढ़ने लगा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पर पीलापन उतरने लगा, तो आकाए रहमत फरमाते, ए अबू बकर क्या हो रहा है? अल्लाह अकबर, क्या इश्क का इम्तिहान है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अजदहे ने, जहरीला सांप ने मुझको डस लिया है। आकाए रहमत फरमाते, अंगूठा तो हटा दो। क्या कहा? जैसे ही अंगूठा हटा है, अजदहे ने जी भर के जियारत की है रब के महबूब की, रब के। अब दिल लगाना यही, असल वाकया सुनाने का मकसद नहीं, इसके पीछे का राज बताने का मकसद है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को जब जहर का असर होने लगा, तो मेरे आका को कहना चाहिए, अबू बकर जल्दी किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन आकाए रहमत ने ये नहीं कहा कि ए अबू बकर, अब तो जहर पड़ गया बदन में, जाओ जाओ किसी हकीम डॉक्टर के पास जाओ, ये नहीं फरमाया। बल्कि मेरे आका फरमाते, ए अबू बकर, कहां काटा है सांप? कहा अंगूठे में। मेरे आकाए पाक ने अपने दाहिने मुंह मुबारक से, दाहिने मुकद्दस से थूके पाक निकाला, और जहां अजदहे ने दांत गड़ाया था रख दिया। रखना था थूके पाके मुस्तफा पढ़ना था कि जहर का असर खत्म होते गया और सैयदना अबू बकर सिद्दीक का चेहरा खिलते चला गया। तवज्जो चाहो, दिल लगावे, दिल लगावे, दिल लगावे, दिल लगावे। कोई हिकमत नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, गोया मेरा नबी सिर्फ नबी नहीं, बल्कि मेरा मुस्तफा शफाअत भी अता करता है, शिफा भी अता करता है। मेरा नबी शफाअत भी, शिफा भी, मरीजों के लिए शिफा, मरीजों के लिए शिफा, और मुजरिमों के लिए शफाअत। अब तारीख का एक हिस्सा और यहां अर्ज कर दूं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से सैयदा हलीमा लेकर आई, तो गोद में लेकर आई। तारीख सुन चुके हैं, कहां लेके आई? गोद में, गोद में। और जब गोद में लेकर आई, तो हलीमा के पड़ोस में एक औरत थी जिसका बेटा ना जाने कब का बीमार था। एक ही अकलौती औलाद थी, एक ही बेटा था। सारी दवाइयां बेकार हो गई, सारा हकीम डॉक्टर जवाब दे चुका, सारी जड़ी बूटियां बेअसर हो चुकी। अब वो औरत अपने बेटे को मौत और हयात के बिस्तर पर सिर्फ तड़पता देखती थी। अचानक 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 हलीमा के दरवाजे आ गई वो मजबूर औरत, और कहने लगी, ए हलीमा, देख ना, मेरा बेटा सूखते जा रहा, बिस्तर से उठने की सलाहियत नहीं, और मेरे बेटे की आंखें सिर्फ पथरा गई हैं। मैं एहसास दिलाती हूं तो सिर्फ आंखें खोलता है, फिर बंद करता, बस एक जिंदा लाश है। हलीमा, अगर तू मक्के से आई हो, अगर कोई चीज हो तो लाओ ना,
लेकिन मैंने सुना है ए हलीमा, तेरे घर जो मोहम्मद आए हैं, जोर से तवज्जो चाहो, तेरे घर जो मोहम्मद आए हैं, सुना है उनमें बड़ा कमाल है, सुना है उनमें बड़ा कमाल है, बड़ा कमाल है। हजरते हलीमा सादिया कहती कि कोई कटोरी है? कहा हाँ हाँ है ना। कहा थोड़ा ठहर जाओ, यहीं बैठो। हलीमा सादिया एक कटोरी लेकर अंदर गई। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपने में झूले में हैं, बिस्तर पे हैं। हलीमा सादिया ने मेरे आका का थूके पाक नहीं, मेरे आका के पाए नाज को उस पानी में, उस जल में डाल दिया और लाकर दे दिया। कहा ले जा ले जा ले जा, अपने बेटे को पिला भी देना, चेहरे और बदन पर मल भी देना। लेकर आई है मजबूर औरत, जो अपने बेटे की जिंदगी से मायूस हो चुकी थी। जैसे ही चेहरे पर मला है, जैसे ही गुसाले मुस्तफा चेहरे पर मला है, जैसे ही चेहरे पर पाए नाज का गुसाला मला है, बंद आंखें खुलने लगी और चेहरे पर पानी पड़ना था कि अब होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और जिस्म के हिस्से में जहां जहां पानी पहुंचा, वैसे वैसे बीमार, बरसों का बीमार जो उठ ना सके, अब वो ये कहे जा रहा है, अब वो ये कहे जा रहा, अम्मी इजाजत दो तो मैं जरा घर के बाहर घूम के आ जाऊं, अम्मी इजाजत दो तो मैं जरा घर के बाहर घूम के आ जाऊं। अब वो बीमार औरत हलीमा के दरवाजे दौड़ते आई और आकर बोल पड़ी, ए हलीमा, तूने जो पानी दिया है सच बता वो कौन सा पानी था? आबे जमजम का पानी था, हौजे कौसर का पानी था, आखिर वो पानी था कौन सा? हलीमा पुकार पड़ी, ना तो वो हौजे कौसर था, ना तो वो आबे जमजम था, वो मेरे मोहम्मद के पैरों का